अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम पॉलिटिकल साइंस का एक और टॉपिक करेंगे, पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ रूसो। इससे पहले हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी एंड स्टेट ऑफ नेचर डिस्कस की हुई है, जॉन लॉक एंड थॉमस हॉब्स की। तो आज हम डिस्कस करेंगे रूसो के पॉलिटिकल थॉट। ये भी एक सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट था जिन्होंने स्टेट ऑफ नेचर एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया हुआ था। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है जॉन रूसो का, कहाँ पे ये बॉर्न हुआ था, उन्होंने कौन कौन से काम किए थे। ये जस्ट आपको एमसीक्यूज के लिए पॉइंट आउट करने हैं। और जो की पॉइंट्स होंगे रूसो के, वो की पॉइंट्स ये हैं कि व्हाट आर ह्यूमंस लाइक, इंसान किस तरह के हैं। अब इसके बारे में आपका रूसो बोलता है ह्यूमन नेचर इज प्योर। ह्यूमन नेचर एक प्योर होती है। ह्यूमन आर नेचुरली फ्री एंड इक्वल। ठीक हो गया। ह्यूमन हैड लॉस्ट देयर कंपेशन, became selfish and based their happiness on the opinion of others। अब इन शॉर्ट ये जो एक सेंटेंस लिखा हुआ है ना, पीपल हैड लॉस्ट देयर कंपेशन, became selfish and based their happiness on the opinions of other। इसमें क्या होता है कि रूसो का कहने का मतलब ये है कि जो इंसान एक सेल्फिश बनता है ना, इंसान पहले एक उसकी नेचर प्योर थी, अब सेल्फिश क्यों बनता है वो दूसरों की ओपिनियन के लिए। इसका मतलब क्या है कि एक बंदा है, वो गरीब है, उसको एक सिंपल कपड़े पहने हुए हैं, वो मार्केट में घूम रहा है। अब वो बिल्कुल खुश है, उसको पता नहीं है कि किस तरीके से मुझे, सेल्फिश नहीं है वो, उसको पता है जो मैंने पहना हुआ है वो सही है। अपनी चीज़ों को जो है ना रन कर रहा था, कोई बंदा आके उसको बोलेगा यार आपने ये जो कपड़े पहने हैं तो इट्स नॉट गुड, आपको जीन्स पहननी चाहिए, आप जीन्स पहनेंगे तो माशाल्लाह बहुत हैंडसम लगेंगे। तो वो बंदा क्या करेगा, फिर फिशी बन जाएगा। वो बोलेगा हाँ यार इसने तो ठीक बोला है, अब इसको मुझे तो ये करने होंगे। फिर वो क्या करेगा, दूसरे दिन वो जीन्स पहनेगा। अब वो ये नहीं देखेगा कि जीन्स क्या कॉस्ट करेगी, मुझे इतने, मेरे पास इतने पैसे हैं या नहीं, मुझे करप्शन करनी है। वो वायलेशन करेगा उसके सिर्फ जीन्स लेने के लिए। अब सेम एग्जांपल आप दूसरा ले लो, दूसरों के ओपिनियन के लिए। अब हम जैसे मोबाइल फ़ोन लेते हैं, अगर आप एंड्रॉयड लें या कोई नोकिया का छोटा सा मोबाइल ले लें, वो एक मेयर मोबाइल फ़ोन होता है। हमें क्या करना होता है, कॉल करनी होती है, मैसेज फॉरवर्ड करने होते हैं। अब आईफोन लेने की क्या ज़रूरत होती है, आपने मोबाइल लिया, किसी ने आईफोन ले लिया, फिर आप बोलेंगे कि मुझे भी आईफोन चाहिए। हालांकि फंक्शन तो दोनों के सेम है। अब ये क्या है, ये दूसरों के ओपिनियन है, आप उनको खुश करने के लिए, उनको खुश दिखाने के लिए आप ये सारी चीज़ें करिए। तो ड्यू टू दीज रीजंस इन इंडिविजुअल बिकम अ सेल्फिश। इन्हीं रीजंस की वजह से एक इंडिविजुअल था वो सेल्फिश बन जाता है। ये ह्यूमन नेचर के बारे में बोलता है। उसके बाद आता है व्हाट इज द नेचर ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी की नेचर क्या थी, उसमें ये बोलता है आइडियल थी। वो कैसे, इनहेरिटली गुड, इनहेरिटेंटली इनहेरिटेंटली पीपल गुड, good people have been corrupted by society and civilization। private property and ownership of land lead to jealousy and corruption। जैसे मैंने आपको बताया, अब ये जो इसका है ना कि प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड ओनरशिप ऑफ लैंड लीड टू जेलेसी एंड करप्शन। अब आपके पास जो है ना 60 गज का घर है और दूसरे बंदे के पास 120 गज का है, तो आप अकेले बंदे हैं, दूसरा बंदा भी अकेला है। अब आप क्या करेंगे, आप ये नहीं देखेंगे कि अल्लाह ने चलो मुझे 60 गज का दिया है, मुझे तो जस्ट सोना है। आप ये बोलेंगे अगले बंदे के पास अगर 120 है तो मुझे 140 लेना है, भाई 20 गज उससे ज्यादा लेना है, मैं कम क्यों लगूं उसके सामने। लोग उसको बोलेंगे। अब ये क्या हो गया, करप्शन करेंगे किसके बेस पे, जेलेसी। आपको ये, इसको जेलेसी बोलते हैं ना, कि यार ठीक है मेरे पास तो 60 गज का अकेला हूँ, अगले के पास है 120, मुझे तो 140 लेना है। तो ये रीजन होता है जो स्टेट ऑफ नेचर को, जो एक आइडियल है ना, उसको करप्ट करता है। उसके बाद आता है व्हाट इज द रोल ऑफ इंडिविजुअल इन सोसाइटी। ये भी आइडियल है। टू रिजेक्ट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एंड इंस्टीड वांट डायरेक्ट डेमोक्रेसी। रूसो वाज इंटरेस्टेड इन प्रमोटिंग द कॉमन गुड। अब ये एक इसका जो ये क्लास है ना, ये जब हम पूरा एक टॉपिक ये रूसो का डिस्कस करेंगे ना, स्टेट ऑफ नेचर एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, उसके बाद हमें ये समझ आएगा ये वाली चीज।
रिजेक्ट रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, इंस्टीड यू वांट डायरेक्ट डेमोक्रेसी, क्यों वांट करता है। अब ये एक छोटा सा डायग्राम है रूसोस स्टेट ऑफ नेचर। इसमें स्टेट ऑफ नेचर क्या थी, इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज, मीन टू ऑब्जर्व ह्यूमन नेचर, ठीक हो गया, ट्राइंग टू इमेजिन मैन विदाउट सोसाइटी और कल्चर, ह्यूमन इन देयर मोस्ट नेचुरल स्टेट होते हैं उसमें। अब ये क्या थी, स्टेट ऑफ नेचर थी। उसके बाद आती है रूसोस बिलीफ, ह्यूमन नेचर इज सिमिलर टू एनिमल नेचर, टू मेन थिंग सेट मैन अपार्ट फ्रॉम एनिमल। अब इसमें क्या होता है कि ह्यूमन नेचर है ना, वो एनिमल की नेचर से, जानवरों से मिलती है इंसानों की। टू मेन थिंग सेट मैन अपार्ट फ्रॉम एनिमल्स, जो दो चीजें हैं जो इंसान को जानवर से अलग करती हैं। परफेक्टेबिलिटी, नेचुरल ओपननेस टू चेंज, एक ये परफेक्टेबिलिटी है, नेचुरल ओपननेस टू चेंज, मीन के वी आर एबल टू चेंज अवर सेल्फ विद द नेचर, हम अपने आप को नेचुरली चेंज कर देते हैं। दूसरा है उसका, ह्यूमन नेचर इज ऑलवेज चेंज्ड ओवर टाइम एंड विल ऑलवेज चेंज, ठीक हो गया। ये इसका फ्री एजेंसी वाला, जो अब टू मेन सॉरी फ्री एजेंसी में एक आता है परफेक्टेबिलिटी, नेचर ओपिनियन, नेचुरल ओपिनियस टू चेंज, मीन के ह्यूमन नेचर इज ऑलवेज चेंज्ड ओवर टाइम एंड विल ऑलवेज चेंज। अब दूसरा है कंपेशन, एक है टू मेन थिंग्स है ना, एक है फ्री एजेंसी, दूसरा है आपका कंपेशन। कंपेशन में क्या आता है, मेन इज द सेंसिटिव क्रिएचर, देयरफॉर दे आर नेचुरल गुड। अब इसका क्या है कि आप जो है ना किसी दूसरे का पेन फील कर सकते हैं, एक आप चेंज हो सकते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड नेचर, एंड दूसरा है कंपेशन, आप सेंसिटिव हैं, जानवर सेंसिटिव नहीं होते, इंसान सेंसिटिव नहीं। सेंसिटिव इन मीन्स कि आप दूसरे की तकलीफ फील कर सकते हैं, आप दूसरों के दुख फील कर सकते हैं, आप दूसरों की कंडीशन अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इस कंडीशन में ये बोल रहा है रूसो। अब फर्दर डिफाइन करते हैं स्टेट ऑफ नेचर को। बिलीव रूसो बिलीव दैट सवेज believe that the savages in the state of nature were free, equal, peaceful and happiness। अब ये जो savages है ना, रूसो के हिसाब से ये ह्यूमंस हैं, ठीक है। अब जैसे वो एक कोटेशन है उनकी, मैन इज नोबल सैवेज, वो इंसान को नोबल सैवेज बोलता है। तो वो क्या बोलता है, स्टेट ऑफ नेचर में फ्री और इक्वल एंड पीसफुल एंड हैप्पी थे स्टेट ऑफ नेचर में। inequality, murder, war resulted when people began to claim ownership during social life। अब जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बताया कि एक प्राइवेट प्रॉपर्टी आती है या लैंड ग्रेबिंग की वजह से एक ग्रीड आती है इंसान में, उसकी वजह से मर्डर, इनइक्वालिटी, सोशल इनइक्वालिटी, ये सारी चीजें आ गई। मतलब जो स्टेट ऑफ नेचर थी वो वायलेट हो गई। इसके मोस्ट पावरफुल रिच स्टोल द लैंड बिलोंगिंग टू एवरीवन एंड fooled the common people into accepting them as a ruler। अब ये देखें, बोला कि जो कुछ वहां पे जो आपके रिच बंदे थे ना, उन्होंने क्या किया, लैंड जो सबका था, लोगों को बेवकूफ बनाकर वो लैंड उन्हें ग्रेब किया, और उन्होंने क्या किया, लोगों का अपना जो है ना, अपने आप को रूलर समझने लगा लोगों का। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ही सा इन हिज टाइम वाज नॉट विलिंग एग्रीमेंट एंड इट वाज फ्रॉड कमिटेड बाय रिच। अब ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था ना, वो उस टाइम एक फ्रॉड था, एक विच वाज कमिटेड बाय अ रिच, जो एक रिच बंदे ने किया हुआ था। उसके बाद स्टेट ऑफ नेचर का एक दूसरा एक डायग्राम है। ऑल लिव्ड आइसोलेटेड लाइफ थी वहाँ पे, नो ऑब्लिगेशन, नो ड्यूटीज थी वहाँ पे। मैन वाज फ्री, सेल्फ कंटेंटेड एंड अननोन टू सोशल गुड, एविल और फेयर, not afraid of death or any loss, either property or family, everyone is in peaceful ignorance। वो जितने भी अनपढ़ थे, उनको दुनियादारी का पता नहीं था, पर फिर भी वो वहाँ पे खुश था, उनको मौत की भी परवाह नहीं होती थी, उनको पता ही नहीं था कि सोशल गुड, एविल, खौफ, डर और बुरा अच्छा ये क्या है, ये उनको बिल्कुल भी पता नहीं था स्टेट ऑफ नेचर में, ठीक हो गया। अब उस स्टेट ऑफ नेचर वायलेट क्यों हुई थी, सेल्फ लव, सिंपैथी और इंस्टिंक्ट ऑफ म्यूचुअल एड, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ये कवर कर चुका हूँ। प्राइवेट प्रॉपर्टी मैंने ऑलरेडी बता दिया कि हाउ प्राइवेट प्रॉपर्टी बिकम अ कॉज ऑफ वायलेशन इन स्टेट ऑफ नेचर ऑफ रूसो, ये भी मैंने बता दिया आपको, रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। अब क्या हुआ, ये जो स्टेट ऑफ नेचर वायलेट हो गई है ना,
इनइक्वालिटी वॉर की वजह से क्यों हुई कि प्राइवेट प्रॉपर्टी और लालच जो लोगों में हुई, जेलसी वाली फीलिंग की वजह से हुई। अब उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए रूसो बोल रहा है कि हमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू उस प्योर स्टेट ऑफ नेचर में वापस जाना है। तो हम एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। उसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, man is free yet he is everywhere in chance, will of all versus general will. The general will can never err as it always aimed at public good. अब ओवरऑल इस चीज का जो मकसद होगा ना वो ये होगा कि रूसो की जो है ना इन व्यू, वो एक जनरल विल को जो थे ना वो बहुत उसको इम्पोर्टेंस दे रहे थे कि एक बंदा फ्री होना चाहिए, उसकी फ्री विल होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। और एक रूलर भी अगर वो सिलेक्ट करे ना, वो फ्री विल की जो है ना करे, मतलब ही इज फ्री टू इलेक्ट हिज पॉलिटिकल रूलर। ठीक हो गया। तो अब ये क्या करता है कि ये एक जो विल ऑफ ऑल जो है ना, इसको हम जनरल विल में कंडक्ट करेंगे। मतलब जितने भी बंदे हैं वो सारे एक वोट करेंगे, एक वोट वोट करके वो एक उनकी जो विल ऑफ ऑल दी ना वो जनरल विल हो जाएगी, मतलब सबकी हो जाएगी। और जो सबकी विल होती है ना वो कभी गलत नहीं हो सकती। वो जो एक रूलर सिलेक्ट करेंगे ना वो एक जो है ना ट्रांसपेरेंट, एक वाइड, एक ब्रेव, एक वाइज रूलर होगा। ठीक हो गया। ये एक कंडीशन। द पर्पस ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी टू क्रिएट अ सोसाइटी वेयर एवरीवन चूज द लॉज दैट गवर्न देम। मतलब वहां पे एक ऐसा लॉ चूज करना है थ्रू द विल, जनरल विल के तहत, जो आपकी पूरे सोसाइटी को गवर्न करे इक्वली। ठीक हो गया। मैन मस्ट बी फोर्स्ड टू बी फ्री। इंसान को फोर्स किया जाए फ्री होने के लिए। बाय नेचर मेन आर अनइक्वल, क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर जब वायलेट हुई थी तो वहां से अनइक्वलिटी ने ओरिजिन लिया था। तो ये एक रीजन था उसको। अब कंडीशन ऑफ जनरल विल, ये एक समरी छोटी सी प्रिपेयर की है मैंने कि कंडीशन जनरल विल, जैसे कि एक रूलर अगर इलेक्ट करना चाहिए तो उसमें कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए जनरल विल के तहत। जैसे कि आप इसको इन सिंपल बोल सकते हैं कि व्हाट आर द कंडीशन टू इलेक्ट अ रूलर। ठीक हो गया। द विल मस्ट टेक इनटू अकाउंट द वॉइस ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स। मतलब जो आपका पार्टिसिपेंट्स है ना, चाहे इलेक्शन हो रही है या कोई बादशाह चूज करें, उसमें आपके सारे इंडिविजुअल्स आने चाहिए। प्रॉपर उसमें जो है ना वोटिंग सिस्टम होना चाहिए। ऑल आर ओब्लिगेटेड इक्वली अंडर द जनरल विल। सब जितने भी है ना उनको आप ओब्लिगेट कर सकते हैं जनरल विल में इक्वली। ठीक हो गया। द विल इज ओनली कंसर्न विद द कॉमन कॉज, नॉट प्राइवेट इंटरेस्ट। अब जो ये जो विल है ना, जो हम एक रिप्रेजेंटेटिव या एक हम रूलर इलेक्ट करेंगे, वो कॉमन कॉज के लिए होने का मतलब सबके लिए होना चाहिए। कोई प्राइवेट इंटरेस्ट किसी की नहीं होनी चाहिए कि मैं आपको वोट दे रहा हूं तो मुझे कल आप कहीं पे सरकारी नौकरी दिलवाएंगे, ऐसे नहीं होने चाहिए। वो जनरल विल होनी चाहिए, वो सबका होना चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद द विल कैन बी परफेक्ट ओनली इफ द कंसर्न ऑफ ईच वन इज द पब्लिक गुड। अब ये जो आपकी विल है ना, जो आप रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करते हैं अपना पॉलिटिकल रूलर, वो जब भी परफेक्ट हो सकता है जब सारे सिटीजन्स एक पब्लिक गुड के लिए सोचें कि ठीक है हम आप वोट करें, हम जो वोट करें ना वो हमारे मुल्क के लिए होगा। हम इसमें ट्रांसपेरेंसी चाहेंगे, हम क्लाइमेट चेंज पे काम करेंगे, हम सोशल इश्यूज को डील करेंगे, हम इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लाएंगे। तो इस चीज का होना चाहिए। फारूसो लॉ कैन ओनली बी इनेक्टेड इफ इट इज सब्जेक्ट टू जनरल विल। रूसो के मुताबिक लॉ जब भी इन्फोर्स हो सकता है जब वो जनरल विल के तहत बना हो। ठीक हो गया ये। उसके बाद एक छोटा सा ऑन ह्यूमन नेचर, स्टेट ऑफ नेचर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी किसके बेस पे बने, थ्योरी ऑफ जनरल विल। फिर सॉवरेंटी एंड नेचुरल राइट इंसान को, बंदे को मिल गया। ये थ्योरी ऑफ जनरल विल है, जिसको मैंने थोड़ा सा इस पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ये तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी, आप चाहें तो अपने नोट्स में इनको इंक्लूड कर सकते हैं। सॉवरेंटी, सॉवरीन, अगर जो रूलर होगा, सॉवरेंटी होगी, आपका एक स्ट्रक्चर होगा पॉलिटिक्स का, वो किस तरीके से होगा। वेस्टेड एंड पीपल, सॉवरेंटी वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ पीपल, मतलब जो कानून होगा ना वो लोगों के हाथ में होगा।
आप इसका एग्जांपल यूएस में देख सकते हैं। यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है वहाँ पे लिखा है 70 बिलोंग्स टू पीपल। जैसे आप इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के प्रीएम्बल क्या लिखा हुआ है, 70 बिलोंग्स टू अल्लाह अलमाइटी, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेस्टेड इन पीपल। कम्युनिटी एज अ होल इज सॉवरेन, जो कम्युनिटी एज अ होल होगी ना वो सॉवरेन होगी। इट इज अ यूनिटी, इंडिविजुअलिटी, परमानेंसी। अब ये भी आपके यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई चीजें, ठीक है। ऑल राइट विल अनअलाइनेबल एंड अनसेपरेबल, जितने भी आपके राइट्स होंगे ना वो अनअलाइबल नहीं होंगे, मतलब जान पहचान वाले होंगे, जानने वाले होंगे, लोगों को पता होगा कि हम क्या चीज मांग रहे हैं। अनसेपरेबल, इनसेपरेबल, वो सेपरेबल नहीं होंगे, उनको सेपरेट आप नहीं कर सकते। इस गवर्नमेंट वॉज अंडर दिस सॉवरेन, वो जो गवर्नमेंट बनेगी ना वो इन सॉवरेन्स के हाथों में होगी, लोगों के हाथ में होगी, कम्युनिटी के हाथ में होगी। लोग फॉर्म, पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल फॉर्म्स कम्युनिटी, ठीक हो गया। तो ये सेम चीज है, उनके हाथ में होगी, तो वो जब चाहें अपने रूलर को जो है ना डिथ्रोन कर सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं असल में रूसो यहाँ पे। उसके बाद नेचुरल राइट्स आते हैं। ही बिलीव्ड मैन वाज बोर्न फ्री, एंजॉयड एवरी राइट व्हिच वाज नेसेसरी फॉर हिज एग्जिस्टेंस। मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज चेंज। अब ये जितना अभी हमने डिस्कस किया कि किस तरीके का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, किस तरीके के जो है ना सॉवरेंटी होनी चाहिए, अब उसका हम क्रक्स निकालते हैं कि ये एक्चुअल में बोलना क्या चाह रहा है। अब ये जितने भी व्यूज ऑन गवर्नमेंट्स लिखे हैं ना, मस्ट एनफोर्स द रिस्पेक्ट ऑफ सॉवरेन विल ऑफ पीपल। अब ऐसा कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें पब्लिक ओपिनियन को हद से ज्यादा प्रायोरिटी दी हुई है, उनके बीच में कोई भी गैप ना हो। ही मस्ट वर्क टू अफर्म द फ्रीडम ऑफ ऑल इट्स सिटीजन्स। लोग बिल्कुल फ्री होने चाहिए उस पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। कि गवर्नमेंट मस्ट प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इट्स सिटीजन्स, गवर्नमेंट उन लोगों के फ्रीडम जो है ना उसको प्रिजर्व करे। गवर्नमेंट इज द ओनली लेजिटिमेट इफ दे हैव द कंसेंट ऑफ द पीपल टू रूल। अब वो जब तक जो है ना लेजिटिमेट होगी, काम करेगी, जब तक उसके लोग उसको से काम करवाना चाहेंगे। अब ये कौन सा गवर्नमेंट बनता है, आपका डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, जो रिसेंटली इन्फ्लुएंशियल है अमेरिका में। अब अमेरिका में जो इनके हमने ये पीछे पढ़े हैं ना चीजें, कि मस्ट एनफोर्स द रिस्पेक्ट ऑफ सवरीन विल ऑफ पीपल, ये आपको यूएस में मिल जाएगा। यूएस में डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, वो लोग जब चाहें नो कॉन्फिडेंस वोट डायरेक्ट प्रेसिडेंट के अगेंस्ट देकर उसको इम्पीच कर सकते हैं। अब उनका मैक्सिमम क्या होता है, मस्ट वर्क टू अफर्म द फ्रीडम ऑफ ऑल सिटीजन्स। 16 साल, 18 साल का बन जाएगा, नहीं सॉरी 16 का बन जाएगा, उसके बाद यूएस सिटीजन्स आर अलाउड टू डू वट एवर दे वॉन्ट। गवर्नमेंट मस्ट प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स, ये भी आपको डायरेक्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मिल जाता है। तो ये पॉलिटिकल सिस्टम रूसो ने अकॉर्डिंग टू इस फिलोसॉफी रिकमेंड करते हैं डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। अच्छा, इसका हमें हमारे पास सीएसएस में एक और आता है कि ये इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, जो रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, उसको क्यों रिजेक्ट करता है। उसको इसलिए रिजेक्ट करता है कि अकॉर्डिंग टू द रूसो जो आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें पॉलिटिकल सिस्टम का जो भी टर्म होता है वो 5 साल होता है, कहीं पे 6 साल होता है, कहीं पे 4 साल होता है। मतलब उसमें लोगों को 4-5 सालों में एक बार मौका मिलता है अपने रूलर को चेंज करने का। और जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है उसमें वो कभी भी कर सकता है, एट एनी कंडीशन कर सकता है। तो अगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी तो पीपल विल बी फ्री इन रियल सेंस। तो ये था पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ रूसो। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे मोंटेस्क्यू के पॉलिटिकल थॉट्स। टिल दैट, अल्लाह हाफिज।